एआई आपके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाला है। सोचिए जरा कि जब एक मशीन मनुष्य जैसा काम करने लगेगी तो क्या होगा आपके लाइफ में। सोचिए अगर ये मशीन कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही है, तो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती है। जो मशीन ही इतने सारे काम करने लगेंगे तो इसमें नो डाउट की जॉब जाएगी। एआई अब आपके जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों ये दुनिया पल पल हर क्षण बदल रही है। डे बाय डे हम नई नई मुकाम, नई नई तरक्की पर हम पहुंच रहे हैं और दुनिया हमारी सोच से परे जा रही है। दोस्तों अगर आपने दुनिया में सुर के साथ सुर मिलाया, ताल के साथ ताल मिलाए, तब तो आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बात बुरी जरूर लगेगी लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है। दोस्तों आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं उस विषय का नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि एआई अब आपके जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एआई की दखलंदाजी होने वाली है और एआई आपके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज आपको एआई के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझे और ये आपके जीवन में आता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं आप जब तक अवेयर होंगे तब तक हो सकता है आपका बहुत नुकसान हो जाए। तो आपको अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे में दोस्तों मैं कहता हूँ नॉलेज वही काम का है जो अपडेटेड हो। अगर आपको तलवार चलाना बहुत अच्छा आता है, तीर चलाना बहुत अच्छा आता है, सोचिए इस केमिकल वेपन्स के जमाने में जहां ब्रह्मोस पृथ्वी मिसाइल है, जहां परमाणु बम है, वहां आपका तीर तलवार किस काम का है। इसलिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों कंप्यूटर का एक ऐसा अपडेटेड वर्जन है जो मानव जैसे बुद्धिमत्ता रखता है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है जो मशीन है लेकिन बुद्धिमान है, जो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, उपलब्ध संसाधनों का डेटा का प्रोसेस कर सकता है, भावनाओं को महसूस कर सकता है और उस भावनाओं को प्रोसेस करके सही निर्णय ले सकता है और सही रिएक्ट कर सकता है। अब सोचिए जरा कि जब एक मशीन मनुष्य जैसा काम करने लगेगी तो क्या होगा आपके लाइफ में। सोचिए अगर ये मशीन कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही है, तो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्तों ए टू जेड अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। तो आइए दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरू हुआ ये 1955 में शुरू हुआ और 1955 से आज देखिए कहां से कहां तक इसकी तरक्की हमें देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि इसके 4 प्रकार होते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला प्रकार है जिसे दोस्तों रिएक्टिव मशीन कहते हैं। तो आईबीएम कंपनी जो सबसे पहले एआई बनाया था जो शतरंज खेलता था, मतलब एक तरफ प्लेयर रहेगा एक तरफ मशीन शतरंज खेलेगी, तो आप जैसी चाल चलेंगे मशीन वैसा सोच समझ के चाल चलती है। आज भी आप शतरंज खेलते होंगे या लूडो खेलते होंगे, ये उसी प्रकार का एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करता लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है, मतलब इंस्टेंट काम करता है और आपके साथ मतलब तालमेल करेगा और लगेगा कि बुद्धि लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। दूसरा तरीका है एआई का दोस्तों लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी का मतलब इसमें थोड़ी मेमोरी है, थोड़ी याददाश्त है, थोड़ा डेटा स्टोर करता है। जैसे आप सीरी से बात करते हैं, जैसे आप एलेक्सा से बात करते थे कि आप बात बोलते हैं एलेक्सा कॉल टू समवन और एलेक्सा कॉल करती है, सीरी ये काम करो, फोटो खोल दो, फोटो खोल, मतलब जो आप सीरी को आदेश देते हैं एप्पल फोन में तो वो देखो काम करके दिखाती, मतलब ऐसा लगेगा हम किसी इंसान को ऑर्डर कर रहे हैं और आप सरप्राइज होगा दोस्तों वो सारे ऑर्डर फॉलो करता है, सारे ऑर्डर। तीसरा जो लेवल होता है दोस्तों एआई का, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन माइंड जैसा काम करेगा, वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सारा चीज उसका प्रोसेस जो होगा, माइंड जो होगा इंसान के दिमाग जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब काम करना शुरू कर दे तो ये तीसरा स्टेज होता है। लेकिन अब जो सबसे टॉप फाइनेस्ट स्टेज आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ कॉन्शियस हो गया है, मतलब वो सीख सकता है, अपनी कमियों को पूरा कर सकता है, वो अपने आप को लर्निंग कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, भावनाओं को समझ सकता है, ऑर्डर को फॉलो कर सकता है, अपने आप को करेक्ट कर सकता है, अपने आप को अपडेट कर सकता है। जरा कल्पना करिए दोस्तों कि कहां जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे एक मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कहते हैं चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया कि भाई किडनी से इलाज बताइए, अब गूगल 1000 पेज ओपन कर देता है।
एंड अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा इसमें इलाज करूं, कौन सा नहीं करूं, या आप कोई डेटा मांगते हैं कि भाई मुझे एक कंपनी में मीटिंग है और उस मीटिंग का ये एजेंडा, इस मीटिंग में क्या क्या हम कंटेंट रखें, तो गूगल खूब सारे कंटेंट ला के रख देता है। लेकिन जब आप सोचिए चैट जीपीटी में यही सेम चीज पूछते हैं, तो उपलब्ध जितने संसाधन हैं, उपलब्ध जितना नॉलेज है, डेटा है, वो सारा डेटा प्रोसेस करता है और ये सब पल भर में होता है और प्रोसेस करके एक फाइनेस्ट रिपोर्ट, फाइनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको एकदम कंसाइज फॉर्मेट में मिलता है कि बस ये चीज है। किसी को मेल आप भेजना चाहते हैं तो चैट डॉट ओपिनिया, जिसे चैट जेटीपी कहते हैं, आप उसमें जाइए, आप बताइए कि भाई इस टॉपिक का मेल कैसे भेजना है, आपको रिजिग्नेशन कैसे टाइप करना है, आपका रिज्यूम कैसे बनाना है। इतना सुंदर फाइनेस्ट वे में दोस्तों आपके सामने रिज्यूम आ जाएगा। अगर आपको आपका पेट दुख रहा, आप सोच बताइए कि भाई पेट दर्द में क्या करना है, घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, योगा क्या कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान और बहुत ही कंसाइज और बहुत ही फॉर्मेटेड ढंग से बहुत ही सुंदर रिपोर्ट आपको चैट जीपीटी में मिलता है। तो ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास 3 प्रकार की स्किल होती है। सबसे पहली स्किल है लर्निंग स्किल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसा खुद सीख सकता है। जो भी डेटा उपलब्ध हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सोचिए वहीं से लर्निंग लेता है, सीखता है उपलब्ध संसाधनों का, ऐसा प्रोसेसिंग करता है, फाइनेस्ट रिजल्ट आपको दोस्तों लाकर देता है। वो एक एल्गोरिदम ऐसा क्रिएट करता है जिससे परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले, कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ चक्रवात आने, मतलब आपको सारा डेटा, मतलब खुद सीखेगा, खुद आपको बताएगा। सोचिए कितना परफेक्ट दोस्तों चीज है। दूसरी रीजनिंग, सोचिए मतलब उसमें एक फीलिंग रहेगा। Artificial intelligence can feel the things, environment, situations, वो फील करेगा और फील करके फाइनेस्ट रिजल्ट आपको देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट इमेजिन वाले सिचुएशन में दोस्तों आप दुनिया जाने वाली है। और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो सबसे बेहतरीन स्किल है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ करेक्टिवनेस, मतलब खुद को करेक्ट कर सकता है ताकि जो उसके यूजर्स हैं उनको परफेक्ट रिजल्ट मिले, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन वो दे सके। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये ताकत है कि अगर वो कहीं खराब हुआ, कहीं वो बिगड़ा, उसको लग रहा है कि हाँ मैं गलत हो रहा हूं, तो अपने आप को ऑटो करेक्ट भी कर सकता है। खुद को करेक्ट करने की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होती है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है कि बुरा है? तो इसमें अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं। अच्छाइयां ये है कि मेडिकल के फील्ड में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि वो फील कर सकता है, सोच सकता है। जो बीमार लोग हैं, जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनका पूरा डेटा कंपाइल करके वो पूरा रिपोर्ट तैयार कर सकता है कि वो किस प्रकार का मेडिसिन देना, वो सजेस्ट करेगा। ऑपरेशन के क्षेत्र में जो बड़े बड़े गंभीर ऑपरेशन है, बहुत ही बारीक ऑपरेशन है, उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हेल्प करने वाला है। मतलब मेडिकल क्षेत्र में मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपको हेल्प करने वाला है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे फाइनेंस कृषि हो सके और किसी के क्षेत्र में कब तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, इसका भी प्रेडिक्शन पता चलेगा। फिर खेती करने के अलग अलग नमूने, आपके सॉइल कैसा है, तो सॉइल के हिसाब से आपको किस प्रकार के उसमें बीज बोने चाहिए, टिश्यू कल्चर कैसा रखना, तो मतलब बहुत सारा हेल्प दोस्तों कृषि के क्षेत्र में करेगा। वित्तीय क्षेत्र में तो नो डाउट, फाइनेंशियल क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्तों एआई आपको बहुत मदद करेगा। अभी दोस्तों आज तक भी मैंने कल एक न्यूज देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां पर एआई के माध्यम से, रोबोटिक माध्यम से वो रोबोट्स लगे हुए हैं और वो रोबोट 1 से 1.5 मिनट के अंदर 50 लोगों का किराने का सामान और एक एक व्यक्ति का 30-30, 40-40 सामान 1 से 1.5 मिनट के अंदर छांट के लाके पैक करके दे देते हैं। और उनका कहना था कि अगर इस प्रकार से मनुष्यों के द्वारा वो काम करवाया जाए तो 1500 से 1800 लोग लगेंगे, तब जाके उतना काम करके दे पाएंगे जितना वो रोबोटिक एआई का यूज करके 1 से 1.5 मिनट में करके दिखा रहे हैं। अब इसमें एक बात तो समझ में आ गई, इसमें जॉब जाएगा, जॉब जाने की बड़ी संभावना रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों की जो मशीन ही इतने सारे काम करने लगेंगे, तो इसमें नो डाउट की जॉब जाएगी। इसलिए आपको भी सुपर स्ट्रांग बनना पड़ेगा दोस्तों, अपने अंदर नई नई स्किल पैदा करो ताकि आप जॉब क्रिएटर बनो। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको टेक्नोलॉजी के सुर से सुर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए लोग लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कभी भी एक बात मेरी याद रखना, कंप्यूटर कितना भी आगे निकल जाए, एआई कितना भी आगे निकल जाए, मनुष्य का दिमाग सबसे बड़ा सुपर माइंड है। इससे बड़ा सुपर माइंड कोई नहीं हो सकता। बस अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को कम नहीं दिखाना है। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर ताकत है दोस्तों, तो आपको कहीं कोई रिसेशन, कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब गुड सेंस में देखो, कि मैं तो एक ही चीज जानता हूं, एक छोटा सा तर्क दोस्तों दे रहा हूं। मान लो इस धरती की जनसंख्या भी 8 अरब के ऊपर हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? और सोचिए अगर किसान
हल चलाकर, बैल जोतकर, फावड़ा खोदकर खेती करते तो क्या 8 अरब लोगों का पेट पाला जा सकता था? इम्पॉसिबल। आज जो किसान एक हल दिन भर चलाता है और जितना खेत जोतता है, सोचिए एक ट्रैक्टर उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा खेत जोत कर उसमें प्रोडक्शन, उसमें खेती कर देता है। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, तो लोग एक दूसरे का, मुझे ऐसा लगता है कि मांस नोच नोच के खा लेते, ये स्थिति आ जाती। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना दोस्तों आज कहीं हम सभी को जिंदा रखा है और ये सारी सुख सुविधाओं का हम उपयोग कर पा रहे हैं, सबके मुंह में भोजन जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छाइयां हैं दोस्तों, तो कुछ बुराइयां हैं। ये दो धारी तलवार है। एक ऐसा चाकू है, कहते हैं कि एक चाकू अगर बंदर को दे दे तो दोस्तों अपना हाथ काट लेगा। एक कतली और किसी, है ना, हिंसक व्यक्ति को दे दे तो वो किसी का गला काट देगा। लेकिन वही चाकू अगर गृहिणी को देना तो सब्जी काटेगी, और वही चाकू अगर डॉक्टर को देना तो ऑपरेशन करता है। तो चाकू दोस्तों ये हो गया एआई, ये हो गई टेक्नोलॉजी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ज्यादा मशीनों के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप फिजिकली, मेंटली फिट एंड फाइन रहें। तो दोस्तों ChatGPT का खूब फायदा उठाएं, खूब सारे उससे प्रश्न पूछें और बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट लें, और आप बॉस के सामने, कंपनी में, ऑफिस में, जहां है वहां देखने दोस्तों आपकी तूती बोलेगी और आपके ज्ञान लोगों को लगे वाह इनको कितना ज्यादा ज्ञान है। तो आज से chat.penia आप ट्राई करें, और उसमें एक लॉगिन आईडी आता है, लॉगिन आईडी डालो, अपना जीमेल डालो, फिर उससे प्रश्न पूछो और देखिए क्या सुंदर सुंदर जवाब आप सभी को मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज इस एआई के सेशन में बहुत सारी लर्निंग आप लोगों को मिली होगी, और लर्निंग पसंद आई होगी तो नीचे लाइक की बटन है, प्लीज एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और प्लीज अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को दोस्तों अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप लोगों की परवाह करते हैं तो अपने टीम मेंबर, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो में, नए जोश, नए उत्साह के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत